श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुवे नमः। महर्षि मेहि सुक्ति सरोवर। विषय शब्द की महिमा और अंतर्नाद। महर्षि मेहि परमहंस जी महाराज कहते हैं कि शब्द की महिमा अपार है, शब्द का ज्ञान भी अपार है। कल्याण केवल शब्द ध्यान से ही होता है। वैसे लोग कहेंगे कि सभी अपने अपने विचार को उच्च कहते हैं। मैं कहता हूँ मेरा विचार ऊंच नहीं हो, किंतु विचार करो और सिद्ध करो कि क्या ठीक है। केवल अंधी श्रद्धा से काम होना असंभव है। यह कार्य है, इसका यह कारण है, विचार होना चाहिए। युक्तिवाद की ओर से क्या निर्णय होता है जानना चाहिए। युक्तिवाद के निर्णय बिना केवल विश्वास अंधविश्वास है। युक्तिवाद में कारण और कार्य का ज्ञान अवश्य होता है। शब्द की महिमा अपार है। आरंभ में शब्द कारण नहीं है, जिसके होने का कोई वा कुछ हो वह उसका कारण है। इसमें किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए कि कंप के बिना कुछ नहीं बन सकता। कंप शब्दमय होता है। कंप हो और उसका सहचर शब्द नहीं हो असंभव है, परंतु इस बात को पढ़े लिखे लोग समझ सकते हैं। बिना कंप के एक अक्षर नहीं लिख सकते। बिना कंप के मिट्टी की गोली भी नहीं बन सकती। अवश्य ही कुछ कंप के शब्द को हम नहीं सुन सकते, लेकिन शब्द होता है। शब्द विज्ञान में यह बात है कि कान के पर्दे पर ठोकर होती है तो शब्द सुनते हैं। शब्द में कंपन होता है। कंपन की संख्या भौतिक वैज्ञानिकों ने दृढ़ की है। उस संख्या में बताया है कि प्रति सेकंड 20 से नीच की संख्या नहीं सुन सकते और 20,000 तक बहुत लोग सुनते हैं। कोई 30,000 तक सुनते हैं। इससे ऊपर की आवाज को नहीं सुन सकते। कंपनांक आवृत्ति संख्या फ्रीक्वेंसी साइंस के पढ़े लिखे लोग समझ सकते हैं। किसी कंप में शब्द है, किसी कंप में नहीं, ऐसा ज्ञान नहीं होना चाहिए। शब्द कंपमय और कंप शब्दमय होता है, तब कंपन की संख्या होगी। इसमें आश्चर्य क्या। जल में उंगली सटाते हैं, उससे कंप होता है। कंपन की रेखा बढ़ती जाती है, यह प्रत्यक्ष देखते हैं। यह रेखा कंपनांक की है। रेखा बढ़ती है तो कंपनांक भी बढ़ता है। इसलिए हम जो नहीं सुन सकते हैं उसमें भी कंपन संख्या है। 20 से नीचे और 30,000 से ऊपर का नहीं सुन सकते। प्रकृति का निर्माण परम प्रभु परमात्मा ने ही किया है, अतएव इसके निर्माणार्थ परमात्मा ने ही स्वयं सबसे पूर्व कंप का सृजन कर शब्दमय स्फोट प्रकट कर दिया और स्वयं गति विहीन अकंप निश्चल ध्रुव रहा और है। जैसे कि आकाश जस का तस स्थिर है और उसके अंदर उपजा हुआ वायु गतिशील है, तो निश्चित रूप से जानना चाहिए कि आदि शब्द की धारा परम प्रभु परमात्मा से हुई है और संसार में व्यापक है। यह शब्द की महिमा है कि शब्द की धारा स्वयं परमात्मा तक पहुंचाती है, क्योंकि शब्द के द्वारा उस तक पहुंचा जा सकता है जिससे शब्द होता है। परमात्मा के शब्द में वह गुण है कि सो परमात्म होए जीवता जाय खोय। संत चरणदास। जिस महात्मा ने कहा है वह साइंस पढ़े हुए नहीं थे, परंतु साधन द्वारा शब्द विज्ञान को जानते थे। जो शब्द जिससे होता है उसके गुण को वह शब्द लिए रहता है, और जो उस शब्द को धारण करता है
उसमें भी वह गुण हो जाता है। हास्यात्मक खेल को सुनकर हंसते हैं और आपदाओं से ग्रसित खेल की रुलाई सुनकर रोते हैं, क्योंकि उस रुलाई को सुनकर खेल में उपस्थित जनता को आपदग्रस्त दुख भाव होता है। इससे जानना चाहिए कि आदि सृष्टि के हेतु परमात्मा द्वारा जो आदि कंपनमय नाद प्रकट हुआ, उसको जो ध्यान साधन द्वारा अपने अंदर में ग्रहण कर सकेगा, उसमें ऊपर कथित गुण अवश्य हो जाएगा। सोगत जागत उठत बैठत टुक विहीन नहीं तारा, झिन झिन जंतर निस्दिन बाजे जम जालिम पचिहारा। दरिया साहब, हम सबके अंदर में कुछ ऐसा यंत्र है जो बजता ही रहता है। असल में वह सार शब्द है। उसको पा लेने पर यम का भी डर नहीं रहता। झिन झिन जंतर से यही बात है कि जिसके अंदर में वह शब्द दिन रात बजता ही रहे, उसको यम का डर नहीं रहेगा। वह अपने को देखकर परमात्मा को देखता रहेगा। जब से यह शब्द प्राप्त हो जाता है, तब से बजता ही रहता है। क्या सोने में क्या जगने में उसे सुनेगा ही। उस सार शब्द को सुनता हुआ काम भी करता रहेगा और कर्म बंधन से निर्लिप्त रहेगा। एक ही जन्म में ऐसा नहीं होता है। एक जन्म से दूसरे जन्म तक इसका संस्कार लगा रहेगा। सार शब्द का साधक कभी उस शब्द से नहीं छूटेगा। छूटेगा तभी जब परमात्मा से मिलकर एक हो जाएगा। शब्द से सृष्टि हुई है। जिस शब्द से जो बनता है, वह शब्द उसके कण कण में व्यापक होता है। सृष्टि के निमित्त ईश्वर से जो शब्द हुआ, वह शब्द सृष्टि के कण कण में व्यापक है। शरीर में 5 मंडल और संसार में भी 5 मंडल है। कोई भी मंडल तब तक नहीं बनता जब तक उसके केंद्र से धारा प्रवाहित नहीं हो। प्रत्येक मंडल के केंद्र से शब्द की धारा प्रवाहित होती है। ऊपर का शब्द नीचे दूर तक जाता है, नीचे का शब्द ऊपर दूर तक नहीं जाता। शब्द में अपने उद्गम स्थान तक खींचने का गुण है। एक शब्द के केंद्र से दूसरे केंद्र पर पहुंचना होता है और शब्द के सहारे चलते चलते अंत में आदि नाद की पहचान होती है। जो उसको पकड़ता है, उसके लिए संत कबीर साहब ने कहा है, आदि नाम पारस है मन है मैला लो, परसत ही कंचन भया छूटा बंधन मोह। वह शब्द सर्वव्यापक है, इसलिए उसका नाम राम है। कल्याणकारी शब्द है, इसलिए उसका नाम है शिव। आदिनाद ही राम नाम है, शिव नाम है, शक्ति शब्द है आदि। शब्द के अतिरिक्त और कोई रास्ता ईश्वर तक पहुंचने के लिए मानने योग्य नहीं है। शिव जी से विशेष योग के जानकार और कोई हुए भारत में माना नहीं जाता। उन्होंने 1.25 लाख साधन बताए और उन सब में नादानुसंधान को श्रेष्ठ बतलाया। बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि। नाद किसको कहते हैं? जिसमें बैल खाता है। बोलचाल में उसको भी नाद कहते हैं और नाद कहते हैं शब्द को भी। यहाँ नाद कहा गया शब्द को। यहाँ बाहर संसार में जैसे प्रकाश को देखते हैं और शब्द भी सुनते हैं, वैसे ही अंदर में विचित्र प्रकाश को देखते हैं तो विचित्र शब्द भी सुनते हैं। बाहर में एक बिंदुता प्राप्त नहीं होती है, अंदर के साधन से साधन करे तो एक बिंदुता प्राप्त होती है। गुरु जी ने ऐसा कहा, अंदर में विचित्र प्रकाश के साथ विचित्र शब्द सुनता है। नादानुसंधान करते करते जब सब शब्द लय होकर एक शब्द रह जाए तो उसको प्रणव ध्वनि कहते हैं। उसमें जो लय हो गया उसने परमात्मा को पाया। पसरे हुए मन को समेटो, बिंदु तक पूरा समेटना होगा। बिंदु में नाद मिलता है, उसमें जो अपने को लगाता है वह वहाँ तक पहुँचता है जहाँ निशब्द परमम पदम है। इसके लिए पहले स्वयं उस अंतर्नाद को पकड़ाओ, पीछे स्वयं उस नाद से पकड़े जाओगे। वह नाद ईश्वर तक पहुँचा देगा जो ईश्वर शांति स्वरूप है। अजर अमर एक नाम है, सुमिरन जो आवे। नाम शब्द होता है, शब्द नहीं तो नाम नहीं।
जिस शब्द से जिस किसी पदार्थ या जिस किसी व्यक्ति की पहचान होती है, वह शब्द उस पदार्थ या व्यक्ति का नाम कहलाता है और वह उसका नामी होता है। यह शब्द ऐसा होता है जिसको आप वर्णों में लिख सकते हैं, इसलिए यह वर्णात्मक शब्द है। राम नाम, शिव नाम आदि सब वर्णात्मक है। शब्द केवल वर्णात्मक ही नहीं, ध्वन्यात्मक भी होते हैं। पाठशाला में भी लड़के सार्थक और निरर्थक शब्द पढ़ते हैं। सार्थक का अर्थ होता है वह वर्णात्मक है और दूसरा है बिना अर्थ का, वह ध्वन्यात्मक है। निरर्थक का अर्थ बेकाम का नहीं, परंतु वह बहुत महत्व रखता है, अर्थ नहीं होता, किंतु महत्व वर्णात्मक से विशेष है। किसी विशेष गवैये को मंगाइए तो आप देखेंगे कि एक भजन के टुकड़े को गाने में ही वह कितना अधिक समय लगाता है और आप पर कितना अधिक प्रभाव पड़ता है। इस बात को सर्वसाधारण नहीं जानते, विशेष बुद्धिमान जानते हैं। एक वकील वर्णात्मक शब्द को बना बनाकर बहस करके जन्म भर में जितनी कमाई कर सकते हैं, उतनी कमाई तानसेन ऐसे गवैये के एक ही भजन में हो जाएगी। वर्णात्मक से ध्वन्यात्मक का महत्व विशेष होता है। वर्णात्मक शब्द से दीपक नहीं जल सकता, किंतु ध्वन्यात्मक राग से दीपक भी जल जाता है। तानसेन ने दीपक जलाया था, प्रसिद्ध है। उसका गला दीपक राग के गाने से जल गया था, तो दो महिलाओं ने मेघ राग गाकर ठीक कर दिया। ध्वनि बहुत बड़ी बात है। भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि वे 5 तीर से 5 पांडवों को मारेंगे। 5 पांडव महादुखी हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सोचो मत, इसके लिए उपाय करो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संग लेकर दुर्योधन के पास गए और भगवान के निर्देशानुसार अर्जुन ने दुर्योधन से उसका मुकुट मांग लिया और भीष्म के पास जाकर दुर्योधन के स्वर में उच्चारण करके उन बाणों को मांगा। अर्जुन का रूप दुर्योधन से मिलता जुलता था। भीष्म ने दुर्योधन जानकर अर्जुन को 5 बाण दे दिए। इस प्रकार 5 पांडवों के प्राण बच गए। आंतरिक ध्वन्यात्मक शब्द सुनने के लिए कान बंद करो। सदा आवाज होती है, वह सुनने में आएगी। बाजे गाजे की आवाज ध्वन्यात्मक है, किंतु आहत है। वर्णात्मक शब्दों में जैसे परमात्मा का नाम है, वैसे ही ध्वन्यात्मक में भी है। वर्णात्मक शब्द परमात्मा की ओर झुकाता है और ध्वन्यात्मक शब्द निर्मल चेतन की ओर खींचकर परमात्मा से मिला देता है। हम लोग बोलते हैं तो शब्द होता है, नहीं बोलते हैं तो शब्द नहीं होता है। ऐसा नहीं। जब तक आकाश है तब तक शब्द रहता है। अस्थूल आकाश जब तक है तब तक अस्थूल शब्द रहेगा। यह शब्द अजर अमर नहीं है। संत कबीर साहब अजर अमर शब्द के लिए कहते हैं कि उस शब्द को कैसे जपोगे, तो कहते हैं कि बिना मुंह के जपो, अपनी सूरत को उल्टाओ, तब अजर अमर नाम को पाओगे। बिना कंपन के कुछ बन नहीं सकता। शब्द कंपमय है और कंप शब्दमय होता है। आदि कंप समझिए तो उसी को परा प्रकृति कहते हैं। उस पद को सच्चिदानंद पद कहना चाहिए। वह जड़ विहीन है। जड़ विहीन होने के कारण उसको कैवल्य परम पद कहते हैं। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद। आदि कंप की ध्वनि आदिनाद है, उसको ब्रह्मनाद कहते हैं। अक्षर ब्रह्म शब्द ब्रह्म कहते हैं। इसी को निर्गुण शब्द ब्रह्म कहते हैं। इसके ऊपर परमात्मा का स्वरूप है, वह सत शब्द है। बंदव नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिमकर को। रामचरितमानस। जितने वेद मंत्र हैं सबका यह प्राण है। राम नाम सगुण भी है, निर्गुण भी है। सगुण राम नाम को जिह्वा से जपते हो, निर्गुण राम नाम को जिह्वा नहीं जानती। नाम भजन की बड़ी महिमा है। सगुण राम नाम को भी जपो और निर्गुण नाम को भी जप जानो।
ऐसा जानो कि कभी विश्वास से डिगे नहीं। अक्षरम परमो नादः शब्द ब्रह्मेति कथ्यते योग सिखोपनिषद। शब्द दो प्रकार के हैं, नित्य और अनित्य। नित्य शब्द में परिवर्तन नहीं होता, जिसको आदिनाद या स्फुट कहते हैं वह निर्गुण है, और जिस शब्द को आकाश का गुण कहते हैं वह सगुण है। जहाँ से जो शब्द निकलता है वहाँ वह विलीन हो जाता है, वहाँ शब्द नहीं रहता। उसको संतों ने अनाम और उपनिषद में निशब्दम परम पद कहा है। साधो शब्द साधना कीजिए, यही शब्द से प्रकट भय सब सोई शब्द कही लीजिए, संत कबीर साहब। दूसरे देश के लोग भी मानते हैं, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड वाज विथ गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। अर्थात सृष्टि के आदि में शब्द था, वह शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर था। लोगों को विश्वास है कि क्राइस्ट इस देश में आकर बहुत दिनों तक रहे थे। मोहम्मद साहब भी भारत आकर रहे थे। शब्द वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। इसके अतिरिक्त प्राणमय, इंद्रियमय और मनोमय, इन तीनों के भेद को भी जानिए। बाहर के वर्णात्मक में राम, शिव, गॉड, अल्लाह आदि कहते हैं। नाम जपते जपते ईश्वर की ओर ख्याल होता है, यह बाहर का शब्द है। बाहर के ध्वन्यात्मक से ईश्वर की पहचान नहीं होती है। अंदर के ध्वन्यात्मक में भी पहले ईश्वर की पहचान नहीं होती। नाद साधना करते करते अंत में निर्गुण राम नाम ओम को पाता है, तब ईश्वर की पहचान होती है। वह अकथनीय है, केवल अंतर ध्यान से ही जाना जाता है। केवल वर्णात्मक पर जोर लगाकर अंदर के ध्वन्यात्मक को नहीं जानना, अपने में ज्ञान की कमी रखना है। जानिए और साधन कीजिए। वह शब्द अक्षरों में लिखा नहीं जा सकता, मुंह से बोला नहीं जा सकता। अघोषम, अव्यंजनम, अस्वरम च अताल कंठो ओष्ठमनासिकम च अरेफम जातम उभयोष्ठम वर्जितम यदक्षरम न क्षरते कदाचित। उसको चेतन जानता है। उस शब्द को जो पकड़ता है तो वह उसी तरह हो जाता है जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है। इस शब्द को पकड़ने से बंधन मुक्त हो जाता है। यह अखंडनीय है। श्रीमद् भागवत पढ़ो, उसमें लिखा है शब्द तीन प्रकार के होते हैं, प्राणमय, मनोमय और इंद्रियमय। शब्द ब्रह्म सु दुर्बोधम प्राणेन्द्रिय मनोमयम अनंत पारम गंभीरम दुर्विगाह्यम समुद्रवत। प्राणमय शब्द चेतन धारा को कहते हैं। ईश्वर का नाम प्राणमय शब्द है। उसको जपने की जरूरत नहीं, ध्यान में जाना जाता है। उसको पकड़ो, उसको क्या पकड़ोगे, वही तुमको पकड़ लेगा। सन 1922 ईस्वी में छपरा में मैं एक महीने ठहरा था। वहाँ एक सत्संगी था। वह पढ़ा लिखा नहीं था, किंतु सत्संग सुना था। शब्द के बारे में चर्चा होने पर उसने कहा, एक शब्द और होता है जिसको श्रुतात्मक शब्द कहते हैं। उस सत्संगी का नाम था तहबलदास। जाति का वह मेहतर था, लेकिन सत्संग के प्रभाव से वह इस बात को जानता था। कल्याण चाहते हो तो ईश्वर का नाम भजन करो। नाम भजन के लिए गुरु नानक देव ने कहा है, कासट में जीव है बैसंतरु मति संयमी कारी करीजे। राम नाम है ज्योति सबाई तत् गुरुमति कारी लईजे। जैसे काठ में अग्नि छिपी है, घिसने से उससे निकलती है, उसी तरह राम नाम अपने अंदर है। साधन की युक्ति से उसको पाओगे। यह किसी के कान में कहने की नहीं है। इसके लिए साधन करना होगा। कितना साधन करना होगा तो गुरु नानक देव ने कहा है, भरी सागर भगति करीजे, अर्थात बहुत भक्ति करो। सतगुरु अगम और ठाकुर परमात्मा भी अगम है। शरीर में 9 दरवाजों के अतिरिक्त 10वां द्वार है, वहाँ अमृत रस है। उसी के साथ ईश्वर का नाम है।
उस 10वें द्वार में जो फिरता है उसमें अपने को लगाता है, तब उसको वह नाम मिलता है। उस शब्द को पकड़ने के पहले बहुत से शब्द मिलते हैं। परमात्मा का नाम वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक दोनों में है। असली नाम ध्वन्यात्मक में है। जो ध्वन्यात्मक को पहचानता है वह ईश्वर को पाता है। अंतर में केवल चेतन आत्मा जाती है। शब्द में बहुत गुण है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाम के संबंध में कहा है, श्रवणात्मक, वर्णात्मक, ध्वन्यात्मक विधि 3, त्रिविध शब्द अनुभव अगम तुलसी कहहि प्रवीण। शब्द के केंद्र में माइक सिद्धियां शक्तियां हैं। जो उस शब्द को पकड़ता है उसमें सिद्धि हो जाती है। शब्द में ज्ञान है। जो उस शब्द को पकड़ता है वह ज्ञानी हो जाता है। सृष्टि के आरंभ में जो शब्द परमात्मा से हुआ उसको जो पकड़ता है वह परमात्मा को पाता है। संत कबीर साहब ने कहा है, शब्द गहियो जीव संशय नाही, साहब भयो तेरो संग। ईश्वर की ध्वनि घट घट में होती है। जैसे माता अपने गीत को सुनाकर अपने बाल बच्चे को शांत करती है, उसी तरह अंतर की ध्वनि परमात्मा ध्वनि इसलिए है कि जीवात्मा उसको सुनकर शांति प्राप्त करे। संतों ने इसको जानकर प्राप्त किया। इसका यत्न सरल कायदे का ध्यान बताया। जो अंतर्नाद है उसको वह पा सकता है। जो सदा ध्यान करता है वही शांति पाता है। वही मधुर ध्वनि प्रणवनाद ईश्वर का नाम है। वह वर्णात्मक नहीं ध्वन्यात्मक है। जो अंदर की ओर नहीं चलेगा वह कभी इसको नहीं पावेगा और न कभी वह शांति पावेगा। इसलिए संतों ने उलटने के लिए कहा। उलटने का अर्थ है कि बाहर में नहीं देखकर अंतर में देखे। पसरी दृष्टि से नहीं, सिमटी दृष्टि से देखे। बाहर से पसरी दृष्टि से देखते हो, इसको उल्टो अर्थात सिमटी दृष्टि से देखो तो ईश्वर की ज्योति को देखोगे कि वह तमाम पसरी हुई है। विमल विमल अनहद ध्वनि होती है, सो बिना ध्यान लगे क्या सुनेगा। जब बाहर के बाजे गाजे और मधुर संगीत को सुनकर भी मन उस ओर लग जाता है, तब अंदर की विमल विमल अनहद ध्वनि सुनने में कैसा मन लगेगा, कहा नहीं जा सकता। बिना ध्यान किए विमल विमल अनहद ध्वनि और हरिरस को कोई नहीं जान सकता। कोई भी कंप बिना शब्द के नहीं है। शब्द कंपमय और कंप शब्दमय होता है। इस बात को मानने के लिए आज के वैज्ञानिक भी बाध्य है। जो आदि कंप व आदि शब्द हुआ, वह आदि शब्द बहुत अद्भुत है, ऐसा संतों ने देखा। इसका प्रतीक व वाचक जो मनुष्य भाषा में कहा जा सके उसे उन्होंने ओम कहा। यह एक ऐसा शब्द है जो उच्चारण के सब स्थानों को भरकर होता है। हे ऋषियों ने बहुत सोचा होगा, यह शब्द सब शब्दों का प्रतिनिधि है। ईश्वर का कोई निशान है, वह चिन्ह है, तो कहा सार शब्द चिन्ह है। लेकिन वह बड़ा गजब है। जो उसको पाता है ईश्वर को पाता है। शब्द गहियो जीव संशय नाही, साहब भयो तेरो संग। उसको पाना भी कठिनता से होता है। जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जाने में समय लगता है। ऐसा ही कुछ बात है। अंदर चलो तब सांचे शब्द निशान का चिन्ह मिलेगा। वह जब मिलेगा तब ईश्वर दूर नहीं रहेगा। दो ही बातें जानने को है, शब्द ब्रह्म और परब्रह्म। द्वै विद्ये वेदी तब्ये तु शब्द ब्रह्म परम चोयत, शब्द ब्रह्मणि निस्नातः परम ब्रह्म दिगच्छति। दो विद्याएं समझनी चाहिए, एक तो शब्द ब्रह्म, दूसरा परब्रह्म। शब्द ब्रह्म में जो निपुण हो जाता है वह परब्रह्म को प्राप्त करता है। जो शब्द ब्रह्म को पाता है वह परब्रह्म को पाता है। पहले ही यह नहीं मिलता है। पहले अनहद नादों को सुनो, उस नाद में आपको ऐसी सूक्ष्मता आएगी कि आप सार शब्द को पकड़ लेंगे। जिसकी वृत्ति ध्वनि में लग जाती है तो उससे खींचकर जीवात्मा माया से उसी तरह छूट जाता है जैसे लोहा जो लकड़ी में लगा हो चुंबक से खींच जाता है। वह ध्वनि कैसी ध्वनि है। ईश्वर की ओर से यह ध्वनि होती रहती है। इसकी पहचान के लिए दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है।
गुरु की बताए विधि से जो साधन करते हैं घर में पाते हैं। जैसे गंगा की हवा से पहले ही लाभ होता है, उसी तरह उस भक्त के वास्ते जो ईश्वर की ओर जाता है सहारा मिलता है, वह है शब्द। बाहर में जो बातचीत होती है वह शब्द भी सहारा है, लेकिन अंदर चलने के लिए बाहर का शब्द सहारा नहीं, ईश्वर की ओर से सबके अंदर अंदर शब्द है। शब्द मिलता है गोया आज्ञा मिलती है कि चले आओ। आज्ञा मिलने के कारण उस स्थान का नाम है आज्ञा चक्र। पिंड में 6 चक्र बताते हैं, पिंड में सबसे ऊपर आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र में पहुंचे बिना, अवस्थित हुए बिना किसी को उधर के लिए आज्ञा नहीं मिलती। शब्द के बारे में मैंने तो यही समझ रखा है कि ईश्वर के लिए जितने चिन्ह और प्रतीक लोगों ने अपनाए हैं, उन सब में श्रेष्ठ शब्द है। देवरूप, ईश्वर कोटि के देवरूप, महात्मा रूप इत्यादि बहुत से चिन्ह लोग लेते हैं ईश्वर की ओर अपने को फिराने के लिए। इनमें शब्द सबसे बढ़कर है। शब्द का छोर सारी सृष्टि में अटूट रूप से व्यापक है, लेकिन वह शब्द ऐसा नहीं कि आप कहें और मैं सुनूं व मैं कहूं आप सुने। वह वर्णात्मक नहीं, ध्वन्यात्मक है। उन ध्वनियों को मालूम करने की विधि संत लोग बतला गए हैं। परमात्मा नाद करता हुआ, गरजता हुआ जीवधारियों के शरीर में व्यापक रहता है। परमात्मा के समान उसका गर्जन या नाद भी सब में व्यापक है। जो कोई उस नाद को अपने अंदर में पकड़ेगा वह परमात्मा के स्वरूप तक पहुँचेगा, क्योंकि नाद व शब्द अपने उद्गम स्थान पर खींच कर पहुँचा देता है। साहब कबीर सदा के संगी, शब्द महल ले आवो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भगवद गीता में आया, सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदय निरुध्य च मूर्धन्याध्यात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणाम औमित्य काक्षरम ब्रह्म व्याहरन मामा मनो स्मरन यह प्रयाति त्यजन देहम स्वयाति परमाम गतिम। अर्थ, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा स्वरूप संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओंकार इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। संत कबीर साहब कहते हैं, नाद तूर डफ झांझ शंख मुरली बजे मृदंग झालर भेरी अजब तुरही सजे। संत गरीबदास। श्री सद्गुरु महाराज की जय।